नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी बड़े शहर में दिल्ली, मुंबई, पुणे के अंदर जाएंगे तो अक्सर आपको ऐसी बिल्डिंग्स पे इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे दिखेंगे। सोशियोलॉजी, ऑप्शनल, सिविल्स इंडिया, जीएस, सीसेट, एसएससी, यूपीएससी, केबीसी। आखिर कुछ पिछले सालों में ये इतनी ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे फ्लोरिश हुए? क्या सरकारी नौकरी के लिए इतनी ज़्यादा क्यों डिमांड आई है? आइए देखते हैं कि लाखों उम्मीदवार सरकारी नौकरी की आकांक्षा क्यों रखते हैं। वाई लैक्स ऑफ स्टूडेंट एस्पायर फॉर गवर्नमेंट जॉब। नंबर 1, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, सुनिश्चित करियर प्रगति। इसमें कैंडिडेट्स को लगता है, एस्पिरेंट्स को लगता है कि ये करियर प्रोग्रेशन है वो अश्योर्ड है, आपको कोई निकाल नहीं सकता। गुड सैलरी, अच्छा वेतन मिलेगा। जॉब स्टेबिलिटी, नौकरी की स्थिरता होगी। जॉब सेटिस्फैक्शन, नौकरी से संतुष्टि मिलेगी। कई बार कुछ ऐसी नौकरी होती हैं जैसे आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है, जहां आपको ये फील होता है दैट वी आर डूइंग समथिंग फॉर सोसाइटी, हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल स्टेटस अचीवमेंट, सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक स्थिति की उपलब्धि की भावना। एक कोई ऑफिसर लग जाता है तो एक समाज में उसका अलग ही रुतबा बन जाता है। हमने देखा है कोई एक गरीब परिवार से आईएएस लग जाता है तो उस एरिया में उसका पूरा नाम होता है, उसको एक सोशल स्टेटस मिल जाता है। तो आइए देखते हैं एक सरकारी नौकरी में चयनित होने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है टू गेट सेलेक्टेड इनटू अ गवर्नमेंट जॉब। सबसे बड़ी आवश्यकता है समर्पण, कि आपको डेडिकेशन होना चाहिए। पढ़ाई डेडिकेशन के साथ करनी है, कड़ी मेहनत के साथ। कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क। सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं देगा आज के दिन, जो आज के अंदर इतना कंपटीशन हो गया है सरकारी नौकरी के लिए कि आज सिर्फ हार्ड वर्क काम नहीं देगा, स्मार्ट वर्क शुड बी देयर। प्रॉपर गाइडेंस, सबसे बड़ी बात है गाइडेंस। उचित मार्गदर्शन अगर नहीं होता तो आप जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनमें अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा कर देंगे, जबकि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उसमें नहीं है। तो एक मार्गदर्शन, गाइडेंस बहुत नेसेसरी है। उच्चतम क्वालिटी का स्टडी मटेरियल, अध्ययन सामग्री, जो उच्चतम क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का स्टडी मटेरियल बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप क्या होगे, 500 पेज की कोई बुक पढ़ोगे लेकिन उसमें रेलिवेंट सिर्फ 50 पेज थे, तो मीन्स 450 पेजेस उस स्टडी मटेरियल के आपने अपने टाइम वेस्ट किया, जिसका कोई यूज़ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है आज के दिन कोचिंग, जो कि बहुत ही कॉस्टली अफेयर बन चुका है। कोचिंग, एक गरीब गांव के परिवार का बच्चा कोचिंग बाहर अगर दिल्ली, मुंबई में जाता है तो वहाँ रहना, पीजी का खर्चा, कोचिंग की फ़ीस, लाखों रुपए कोचिंग की फ़ीस होती है। तो आज हम इसी दिशा में एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स की जो फ्री कोचिंग स्कीम चलाती हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए, एसएससी की तैयारी के लिए, एनडीए की तैयारी के लिए, बैंक पीओ की तैयारी के लिए, सेबी के अंदर जाना है, आरबीआई के अंदर जाना है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाना है, पीएसयूज में जाना है, तो उसके लिए भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग स्कीम्स चलाती हैं। आइए देखिए कौन सी स्कीम है जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बच्चे हैं उनके लिए है। सबसे पहली, फ्री कोचिंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार चलाती है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उसके थ्रू चलाती है फ्री कोचिंग स्कीम फॉर इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एससी एंड ओबीसी एस्पिरेंट, जो शेड्यूल कैटेगरी के हैं और अदर बैकवर्ड कास्ट के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एक फ्री कोचिंग स्कीम चलाती है, जिसमें एक आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है, मतलब आपको कुछ खर्चा भी दिया जाता है जो कैंडिडेट्स उसके लिए एनरोल होते हैं। इसके लिए आपको यूपीएससी, एसएससी, बैंक्स, नीट, कैट, क्लैट एक्सेट्रा, पीएसयू, जो भी टाइप की आप एस्पायर कर रहे हो जिस भी एग्ज़ाम के लिए, उस टाइप की कोचिंग दी जाती है। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट दी गई है https://coaching.dosje.gov.in। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी एक स्कीम चला रही है जिसका नाम है नया सवेरा। नया सवेरा नाम से एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स चला रही है। फ्री कोचिंग फॉर माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, जिन लोगों के लिए, वही यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, क्लैट, कैट एक्सेट्रा के लिए। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमें कोचिंग स्कीम MMA.gov.in, इसके ऊपर हमें सारी पूरी जानकारी मिल जाएगी स्कीम से रिलेटेड कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, कब इसके लिए सिलेक्शन होता है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी।
इसी तरह एक हज कमेटी ऑफ इंडिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया है जो मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं माइनॉरिटी के, उनके लिए रेसिडेंशियल कोचिंग चलाती है यूपीएससी एसएससी के लिए। तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए hajcommittee.gov.in पे हम लॉगिन कर सकते हैं, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलेगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक फ्री कोचिंग स्कीम चलाई है उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, अभ्युदय कोचिंग। अभ्युदय कोचिंग, ये देखिए 16 फरवरी 2021 से 18 मंडल मुख्यालयों में अभ्युदय कोचिंग का होगा शुभारंभ। प्रतियोगिती छात्रों का भविष्य संवार रही उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसमें आईएएस, पीसीएस, मेडिकल, इंजीनियरिंग जैसी कई प्रतियोगिती परीक्षाओं के लिए छात्र कर सकेंगे निःशुल्क तैयारी, दैट इज फ्री कोचिंग। प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारी मीन्स आईएएस, आईपीएस, वो सब मार्गदर्शन करेंगे। फ्री कोचिंग विल बी प्रोवाइडेड टू एस्पिरेंट्स एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सीडीएस, एनडीए एक्सेट्रा के लिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर दैट इज आईएएस, आईपीएस विल बी गाइडिंग द एस्पिरेंट बाय शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस। वो अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को गाइड करेंगे, उनको फ्री कोचिंग देंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए abhyudaya.up.gov.in पे जाना पड़ेगा। आइए कुछ और जो फ्री कोचिंग स्कीम्स है वो देखते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है, बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, वो फ्री कोचिंग स्कीम चलाती है यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए फॉर एससी कैंडिडेट्स बाय डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये एक डिपार्टमेंट है बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी का लखनऊ के अंदर, जो 100 कैंडिडेट्स को हर साल कोचिंग देता है यूपीएससी के लिए। ये स्कीम इज कवर्ड अंडर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जैसे पहले जो हमने देखी थी, ये स्कीम भी उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर कवर्ड है। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए www.bbau.ac.in पे हम जाके देख सकते हैं। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जैसे आरबीआई सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी असिस्टेंट मैनेजर वगैरह के एग्जाम लेती है। तो इसके लिए ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग करवाती है, प्री एग्जाम ट्रेनिंग फॉर इट्स ऑफिसर क्लास असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी मीन्स पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्पेशली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए ये कोचिंग प्रोवाइड करती है। और जब हम इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं उसी टाइम हमें भरना होता है कि वेदर वी रिक्वायर्ड प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग और नोट। तो ये फ्री कोचिंग कहाँ का दी जाती है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली के अंदर सेंटर बनाए जाते हैं। सेबी ऑफिसर की वैकेंसी रिक्रूटमेंट जब आती हैं तो प्री एग्जाम ट्रेनिंग दी जाती है। अब पंजाब गवर्नमेंट फ्री एग्जाम कोचिंग स्कीम चला रही है। आइए देखते हैं कौन सी 2 स्कीम चला रही है पंजाब गवर्नमेंट। मैं भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट फॉर गर्ल्स मोहाली, ये लड़कियों के लिए मैं भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट है जो मोहाली के अंदर है। इट इज़ अ फुली रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर द गर्ल्स ऑफ पंजाब हु आर एस्पायरिंग फॉर एन elite career as a commissioned officer in the armed forces through free coaching along with providing graduation degree from MCM DAV College चंडीगढ़। तो इसमें क्या रहेगा, जो पंजाब की लड़कियां हैं और जो कमीशनड ऑफिसर आर्म्ड फोर्सेस के अंदर अगर जाना चाहती हैं तो उनके लिए फ्री रेसिडेंशियल कोचिंग है आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट जो मोहाली के अंदर स्थित है। और उस कोचिंग के साथ साथ इनको MCM DAV कॉलेज है जो चंडीगढ़ के अंदर, वहाँ से भी उनको ग्रेजुएशन डिग्री भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए जाइए www.mbafpigirls.in। इसी तरह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब एग्जामिनेशन ट्रेनिंग फॉर ऑल इंडिया सेंटर फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये एक सेंटर है इसका, ऑल इंडिया सेंटर फॉर प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके अंदर ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब के थ्रू प्री एग्जाम ट्रेनिंग फॉर यूपीएससी 10 मंथ की प्री एग्जाम ट्रेनिंग फॉर यूपीएससी करवाते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या यूजीसी नेट के लिए 6 मंथ की कोचिंग दी जाती है जिसका एनरोलमेंट साल में 2 बार होता है। ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए 3 महीने की कोचिंग दी जाती है, 3 मंथ्स की कोचिंग। इसकी अधिक जानकारी के लिए gndu.ac.ais पे हम लॉगिन कर सकते हैं।
अब देखिए वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, जो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स है वो कौन सी स्कीम चला लेती हैं। जैसे बिहार में जो स्कीम चलाती है उसकी जानकारी के लिए हमें fts.bih.nic.in SC/ST स्कॉलरशिप default.html, इसमें पूरी डिटेल और प्रोसेस बताया जाएगा। ऐसे कर्नाटक गवर्नमेंट भी चला रही है bcwd.karnataka.gov.in, ये बेसिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए चला रही है कर्नाटक गवर्नमेंट। जो बच्चों को आर्म्ड फोर्सेस में जाना है तो उनको रेसिडेंशियल कोचिंग के लिए आप इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट भी फ्री कोचिंग सेंटर चला रही है, तमिलनाडु करियर services.tn.gov.in पे जाके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं हम। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट भी चला रही है ट्राइबल जो बच्चे हैं उनके लिए tribal.cg.gov.in, इसमें हम जाके अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी चला रही है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो अमरकंटक में स्थित है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? अमरकंटक में। तो उसकी वेबसाइट पे जाके उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना रखा है मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए, वहाँ पे भी यूपीएससी एसएससी की फ्री कोचिंग दी जाती है। मणिपुर में मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है वो एससी कैंडिडेट्स को मणिपुर यूनिवर्सिटी एससी कैंडिडेट्स को manipuruniversity.ac.in पे जाके हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऐसे आंध्र प्रदेश में भी थ्रू डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स को कोचिंग फ्री कोचिंग प्रोवाइड करवा सकता है। इसकी जानकारी के लिए www.ctuap.ac.in पे जा सकते हैं। ऐसे ही नागालैंड गवर्नमेंट भी दीमापुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू नागा एस्पिरेंट्स हैं उनको यूपीएससी एसएससी की कोचिंग करवा रही है। इसके लिए dmc.nagaland.gov.in पे हम जा सकते हैं। हरियाणा के अंदर भी फ्री कोचिंग दी जा रही है एससी और बीसी कैंडिडेट्स के लिए, बीसी और एससी एस्पिरेंट्स के लिए। तो हरियाणा scbc.gov.in ये जो डिपार्टमेंट है इसकी वेबसाइट पे जाके हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तेलंगाना में थ्रू तेलंगाना स्टडी सर्कल, तेलंगाना स्टडी सर्कल बनाए हुए हैं जिसमें एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फ्री कोचिंग स्कीम है। ऐसे ही आसाम जो ट्रेनिंग करवा रहा है वो टी ट्राइबल्स वेलफेयर डायरेक्टोरेट ऑफ वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट आसाम, टी ट्राइब्स वेलफेयर डिवीज़न जो है डायरेक्टोरेट ऑफ वेलफेयर की टी ट्राइब्स वेलफेयर है, उसके अंदर जाके हम रजिस्टर कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। रिसेंटली जब लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए लद्दाख गवर्नमेंट ने भी एक हिल काउंसिल ले हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड free coaching to local aspirant for SSC exam for recruitment in various government services of UT लद्दाख। जो लद्दाख यूटी के अंदर जो गवर्नमेंट सर्विसेज अभी आएंगी उसके लिए एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू रिक्रूटमेंट होगी। और हिल काउंसिल ने अभी एक फ्री कोचिंग स्कीम चलाई है फॉर लोकल एस्पिरेंट्स। ऐसे ही राजस्थान के अंदर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान रन्स ए स्पेशल कोचिंग फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नेम्ड एज मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट एग्जाम्स फॉर SC ST OBC MBC EWS माइनॉरिटी बॉयज एंड गर्ल्स कैंडिडेट्स। प्लीज विजिट द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वेबसाइट https://sje.rajasthan.gov.in for all the details related to schemes। So ये सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा चलाई गई फ्री कोचिंग स्कीम्स हैं उन नीडी बच्चों के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं। हाउ डिड यू फाइंड द वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।